हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज साहब। दोस्तों आज संडे है, संडे कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं कुछ सवाल लूँगा जो मिसलेनियस है और मेरे कुछ मिसलेनियस जवाब रहेंगे जो आपको अपडेट करता है, जो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करता है। इस वीडियो को पूरा देखिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर में, सबको पिक करना पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, 1 घंटे 2 घंटे की हो जाएगी। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बार बार किए जाते हैं और बार बार मैं उसका जवाब देता हूँ और बार बार मैं उस पर वीडियो बनाता हूँ, वैसे सवालों को मैं नहीं ले रहा हूँ। क्योंकि एवरी वीक हर संडे को उस तरह के क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ। जो नए तरह के क्वेश्चन आते हैं, जो नए कुछ अपडेट्स हैं या नए कुछ थॉट्स हैं आपके, जो कन्फ्यूजन्स है, उस तरह के कुछ जवाब को, उस तरह के कुछ सवाल को मैं लेता हूं और मेरी जवाब होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, जिनका नाम है मानिक बराज। वो पूछना चाह रहे हैं, सर मेरे को कतर जाना है फॉर्कलिफ्ट ड्राइवर में, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर में, वीज़ा कैसे मिलेगा? तो भाई अगर आप कतर जाना चाहते हैं, फॉर्कलिफ्ट ऑपरेटर में कतर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जा सकते हैं। इसके लिए सिंपल प्रोसेस मैंने बताया हुआ है, उसको जाकर फॉलो कीजिए। कुछ डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाल दूंगा, हाउ टू गेट जॉब इन अब्रॉड, हाउ टू गेट जॉब इन जीसीसी। इस तरह के कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, फुल प्रोसेस है। मेरे कमेंट बॉक्स में जाइए और वहां जाने के बाद लिंक दे दूंगा, उस वीडियो को देखिए। फिर भी कुछ संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ। जॉब पाने के लिए आपको असाइनमेंट अब्रॉड पेपर देखना होगा, जो मुंबई के अंदर वीकली 2 बार निकलती है। अपने प्रोफेशन का जॉब देखिए और वहाँ पर जा कर के इंटरव्यू दीजिए। आप अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जॉब मिल जाएगी। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है। फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। दोस्तों एक अगले व्यूअर हैं जिनका नाम अनस है। वो पूछना चाह रहे हैं, सर मैं पावर ग्लास लगाता हूँ, दुबई जाना चाहता हूँ काम करने के लिए, क्या जा सकता हूँ क्या? भाई इस तरह के सवाल का जवाब मैंने बहुत बार दिया है और फिर दे रहा हूँ। जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आपको पावर ग्लास लगाने के बाद आप देख सकते हैं तो छोटा मोटा चीज़ है, ये चलता है, बहुत माइनर चीज़, कोई इशू नहीं होता है गमका मेडिकल के अंदर में। गमका मेडिकल तभी अनफिट होता है जब कोई मेजर इशू है जिसके बगैर काम नहीं चल सकता है, काम नहीं किया जा सकता है, आप सक्षम नहीं हैं। कादिर अहमद बोलते हैं, आँखों की जांच भी होती है क्या? जी बिल्कुल होती है। आप जब भी जाएंगे गमका मेडिकल के लिए तो आपकी आई चेकअप कंपलसरी होता है। दोस्तों एक अगले व्यूअर हैं जिनका नाम गौरव अरोरा है। वो पूछना चाह रहे थे, सर मेरा गमका मेडिकल अनफिट हो गया है ड्यू टू हेपेटाइटिस बी। उन्होंने बोला है कि इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए, मुझे कौन सी टेस्ट करवानी चाहिए? देखिए ये टेक्निकल क्वेश्चन है, आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। मैं यहाँ से किसी भी तरह की कोई ट्रीटमेंट या कोई भी मेडिसिन प्रीफर नहीं कर सकता हूँ या नहीं बता सकता हूँ। आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। और इतना ज़रूर कहूँगा कि गमका मेडिकल के अंदर में जब आपको हेपेटाइटिस बी सी, इस पर मैंने रिसेंटली एक वीडियो बना रखा है, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं। फिर भी संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर आपको हेपेटाइटिस बी सी किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन होती है बॉडी के अंदर में, तो इसका हेपेटाइटिस का इफेक्ट रहता है 6 महीने 1 साल तक हो सकता है। किसी को 3 महीने में क्लियर हो जाता है, किसी के 6 महीने में। तो आई थिंक डोंट वरी, आप ट्रीटमेंट करा लीजिए, ठीक हो जाएगा। आई होप आपका गमका मेडिकल फिट हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले व्यूअर है जिनका नाम है मोहम्मद शरफ़े आलम। वो पूछना चाह रहे हैं, सर अगर ज़ख्म हो तो गमका मेडिकल में कोई इशू तो नहीं होगा? नहीं होगा, लेकिन ज़ख्म अगर बहुत पुराना है, मेजर है और बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लिकेशन है उसके अंदर में, तो हो सकता है कि अंडर ट्रीटमेंट वो लोग कर देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे आपको खाने के लिए और ठीक हो जाएंगे और गमका मेडिकल फिट कर देंगे। बहुत घबराने की बात नहीं है, लेकिन बहुत मेजर नहीं होना चाहिए। एक व्यूअर है जिनका नाम जावेद अली है। वो पूछना चाह रहे हैं, सर लेग में रॉड लगी है। तो बस इतना ही उन्होंने लिखा है। शायद उनका कहने का मतलब ये है कि जीसीसी मेडिकल, गमका मेडिकल में अगर पैर फ्रैक्चर है, उसमें रॉड लगी हुई है तो क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगा? इसका जवाब है नहीं होगा। आप बिल्कुल गमका मेडिकल करा सकते हैं, कोई किसी तरह की कोई इशू नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक व्यूअर पूछते हैं जिनका नाम राठौड़ प्रकाश है। वो पूछते हैं कि स्पोर्ट का मतलब क्या होता है? शायद वो जानना चाह रहे हैं कि जो चेस्ट में स्पोर्ट बनता है उसका क्या सेंस होता है। देखो कभी भी अगर आपको जीवन में कभी ट्यूबरकुलोसिस टीबी की बीमारी हुई है या किसी तरह की कोई लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो आप ट्रीटमेंट कराते हो, लेकिन ट्रीटमेंट कराने के बाद वो बीमारी तो ठीक हो जाता है, लेकिन उसका स्पॉट, उसका कुछ दाग रह जाता है जो गमका मेडिकल एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है,
जैसे कि जख्म हुआ है आपके बॉडी पे, किसी तरह का कोई स्किन डिजीज है या जख्म बन गया है, तो उसका आप ट्रीटमेंट कराते हो तो जख्म तो ठीक हो गया बट उसका स्पॉट रह जाता है, कहीं ना कहीं वो इफ़ेक्ट करता है आपके गमका मेडिकल के। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा डाउट्स। ज़्यादा इसको नहीं लेकर जाऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। एक अगले व्यूअर पूछना चाह रहे हैं जिनका नाम आवेज़ है, सर मेरा गमका मेडिकल अनफिट है हेपेटाइटिस सी की वजह से, अब मैं क्या करूं? देखो, अगर आप ट्रीटमेंट करा चुके हो, अगर आपने ट्रीटमेंट करा लिया है, कंप्लीट कोर्स ले लिया है उसका, अभी बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी बॉडी अपने आप रिकवर कर लेगी 3 महीने 6 महीने के अंदर में। फिर उसके बाद गमका मेडिकल आप करा सकते हैं। गमका मेडिकल जब भी आप कराने के लिए जाएंगे तो हेपेटाइटिस सी जो हुआ था आपका, जो कभी हिस्ट्री रहा है 2 महीने 3 महीने पहले का, तो वो डिटेक्ट करके बता देगा गमका मेडिकल में कि आपको प्रॉब्लम है, बट स्टिल आप ओके हो, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रीटमेंट करा चुके हैं और अभी कोई दिक्कत नहीं है आपके बॉडी में। लेकिन गमका मेडिकल का देखने का जो पैमाना है वो एक अलग है। अगर आप नॉर्मल एक डॉक्टर MBBS या MD के पास आप जाते हैं तो आपको बोलेगा आप फिट हो, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वही चीज़ गमका मेडिकल एक्सेप्ट नहीं करता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, वेट एंड वॉच। आप वेट कीजिए, मेडिसिन अगर कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, किसी तरह कोई कॉम्प्लिकेशन है, तभी मेडिसिन डॉक्टर की सलाह पे लीजिए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू हैव टू वेट। एक व्यूअर है जिनका नाम मोहम्मद शफी है, वो पूछना चाह रहे हैं मेडिकल सेंटर पर मेडिकल कराने के लिए क्या क्या लेकर जाना चाहिए। वो यही पूछना चाह रहे हैं। देखो भाई, पासपोर्ट तो होना ही चाहिए, पासपोर्ट का कॉपी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, वीज़ा का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। जिस कंट्री के लिए भी आप मेडिकल कराने के लिए जा रहे हो, जिस कंट्री के लिए भी अगर आप मेडिकल कराने के लिए जा रहे हो, उस कंट्री में बैकग्राउंड फ़ोटो क्या चलता है। सपोज़ सऊदी है तो वाइट बैकग्राउंड चलता है, कुवैत है तो दूसरा शायद ब्लू चलता है वहाँ पे कुवैत में, तो अलग अलग डिफरेंट है, वो फ़ोटोग्राफ्स होना चाहिए। सारे इंस्ट्रक्शन आपके ऑफिस वाले आपको दे देंगे। आपके पास नॉर्मली मैं बता देता हूँ, पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट का फ़ोटोकॉपी होना चाहिए, वीज़ा कॉपी होनी चाहिए आपके पास, फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए, इतना डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी है। और गम का स्लिप होना चाहिए, जो गम का आपने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है, जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसका ओरिजिनल स्लिप आपके पास होना चाहिए। ठीक है, इतना सामान आपके पास होना चाहिए, इतना डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। आई होप ये थॉट्स क्लियर हो गया होगा आपके दिमाग से। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एक व्यूअर है जिनका नाम उपेंद्र कुमार है, तो पूछना चाह रहे हैं सर मेरे बैकबोन पे ऑपरेशन हुआ था, इससे कोई इशू तो नहीं होगा? उनकी रीढ़ की जो हड्डी है उस पर ऑपरेशन कभी हुआ होगा सर्जरी कोई प्रॉब्लम की वजह से, क्या गमका मेडिकल में कोई इशू तो नहीं होगा? भाई नहीं होगा, ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बहुत लंबा जाएगा, एक ही वर्ड में नहीं होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आप गमका मेडिकल करा सकते हैं। आइए अगले सवाल की तरफ। गुलाब अहमद पूछना चाह रहे हैं कि सर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे मिलता है? देखो भाई, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो कंपनी में हम जाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए काम करने के लिए, उसको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा बोलते हैं। एक घूमने के लिए जाते हैं वो विजिट वीज़ा होता है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैसे मिलता है? डायरेक्ट कंपनी के अंदर सिलेक्शन होता है आपका, डायरेक्ट कंपनी आपको हायर करके ले जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा ही होता है। उसके लिए आपको किसी तरह की कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप कंपनी की वैकेंसी आती है, पेपर में देखते हैं, इंटरव्यू देते हैं, मेडिकल कराते हैं, जाते हैं, वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर ही जाते हैं। डोंट वरी अबाउट दैट। एक व्यूअर है जिनका नाम है आमिल खान, सर गमका से पहले नॉर्मल मेडिकल चेकअप कराना है, कैसे कराएं? भाई आप जो नॉर्मल मेडिकल सेंटर है वहाँ जाइए, पासपोर्ट का कॉपी दीजिए और करा लीजिए। ठीक है, नॉर्मल मेडिकल कराने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ प्रोसेस नहीं है। पासपोर्ट अपना लेकर जाइए ओरिजिनल, उसका एक फ़ोटोकॉपी भी रखिए, फ़ोटोग्राफ्स लेकर जाइए और वहाँ पर फ़ी चार्ज होता है, फ़ी को पे कीजिए और नॉर्मल मेडिकल करा सकते हैं। दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर सारे क्वेश्चंस को मैं ले लूँगा।